गंगा यमुना के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहने, नौजवान भाई, यहाँ पर निर्णायक हमारी आदरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी के श्री चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब, राधे राधे। श्रोता बंधुओं, दूसरी बार आपकी बस्ती में हमारा आना हुआ है और इसको मैं सौभाग्य कह सकती हूँ कि आप जैसी महान हस्तियों के हमें दर्शन हो पा रहे हैं। बड़े ही अच्छे अच्छे कलाकार आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम कोई कलाकार नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके इस कमल रूपी हृदय को प्रफुल्लित करके जाएं, प्रसन्न करके जाएं, गदगद करके जाएं। कुछ कोशिश हम करेंगे, कुछ कोशिश आपको समझने की करनी है भैया। कभी 4 लाइनों में लिख रहा चाहशा, बड़ी सुंदर पंक्तियां भेज रहा है, इस समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है प्रत्येक शब्द के माध्यम से। और लिख रहा है क्या? मेरे श्रोता बंधु हो, सभी विद्वान श्रोता हैं, ज्यादा समझाने की बताने की जरूरत नहीं है। जिगरी का कार्यक्रम है और जिगरी एक मर्यादा से गाई जाती है। गाने वाले कुछ भी गाएं, हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे। जिगरी की जो मेन मर्यादा है, जिगरी की जहां से उत्पत्ति हुई है, जिगरी की जो वास्तविक पहचान है, आप जैसे बड़े विद्वान श्रोता हैं, गाने वाले हैं, बड़ा सुंदर नाम दिया है साखी। साखी को गौर से आप सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। चंद शब्दों में साखी को लिखने वाले लिख रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं भैया। और एक बार सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करते
सहसा मेरे श्रोता बंधु हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है जिसको आपने किसी ना किसी माध्यम से 2-4-10 बार सुनी ना हो। कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, लेकिन लिखने वाले का ढंग, गाने वाले की गायकी में कुछ ना कुछ फर्क आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष हम लेकर के चल रहे हैं। एक समय की बात, राजा शांतनु अपने महलों में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते मन में एक विचार आया, बहुत समय हो गया, आज क्यों ना हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। मेरे श्रोता बंधु हो, राजा शांतनु ने अपने घोड़े को तैयार किया, शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते जंगल भी आया, जंगल के अंदर प्रवेश किया। जंगल में जैसे ही चाचा जी प्रवेश राजा शांतनु ने किया तो बड़ा ही सुंदर नजारा
राजा राम दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। मेरे श्रोता बंधु हो, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। राजा शांतनु ने उस बियाबान जंगल के अंदर एक स्त्री को देखा। अर्थ ने जवाब दिया, 4 कदम आगे को बढ़ के, 4 कदम आगे को बढ़ के राजा बोले, वाणी है या तो तू कोई देवअप्सरा या कोई राजा की रानी है। कौन कहां से आई है, कौन कहां से आई है, मैं खुल के पूछूं तो ते अरे मत भेद छुपइयो। देवी आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, आपके माता पिता का परिचय क्या है, उनका नाम क्या है। मेरे श्रोता बंधु हो, उस स्त्री ने कहा, सुनिए महाराज, मेरा कोई परिचय नहीं है, बहुत छोटा परिचय है, उसको मैं आपके लिए बता रही हूँ। स्त्री अपना परिचय बता रही है, चाहशा झिगड़ी का चौकारा भैया। और कभी लिख रहा है क्या, मैं तो खुद किस्मत की और है पीरे। स्त्री ने कहा, महाराज बड़ी खराब किस्मत है हमारी, मैं तो खुद किस्मत की और है पीरे, और देवन की लगू में तो बेटी रे। सुनिए महाराज, मेरा परिचय क्या है, मैं तो खुद किस्मत की है तीरे। भैया मैं तो खुद किस्मत की है तीरे, देवन की लगू में तो बेटी रे। और सुनिए, अमूमर पे मेरा नाम गंगा है, आसमान से मेरा आगमन हुआ है, धरती माँ ने मुझे हिला है। और सुनिए, तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और सुनिए, तकदीर बनाने वाले कैसी तकदीर बनाई है। हाथों की लकीरों पर लिख दी है मौत से पूरी जुदाई है। राम राम साहब। हेलो हेलो।